हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम रेडी होने वाले हैं, साथ साथ में मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ कि मैंने अपने पीरियड्स के बारे में 2 बार झूठ बोला है, अपने स्कूल में एक टाइम और अपने कॉलेज में दूसरे टाइम। तो कैसे मैंने क्या झूठ बोला अपने टीचर से। तो सबसे पहले तो मैं अपने बाल मैंने कॉम किए थे कल रात, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो लोग मुझसे बोलते हैं अपने बालों में कंघी करो, तो मेरे बाल कंघी करके ऐसे हवा में उड़ जाते हैं और फिर ये कुछ ऐसे दिखते हैं। तो देखो हुआ क्या था ना कि सबसे पहले जब मैं अपने स्कूल में थी, सबसे पहले मैं अपने स्कूल की बताती हूँ आपको। तो जब मैं स्कूल में थी तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने और मेरी दोस्त ने मिलके एक पीरियड बंक मार दिया। ठीक है, बंक मारने में हमें ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं, हम इधर से उधर भटकते रहे स्कूल के टाइम पे। तब हम 11th में थे, तो हमारा केमिस्ट्री का पीरियड था कि हमारा पूरा पीरियड बंक हो चुका था। हमने जैसे तैसे यहाँ वहाँ जाके बंक मार दिया उसको, और लास्ट में हम बैठे थे बस के पीछे। ठीक है, वहाँ पे वाटर टैंक था और हम बस के पीछे बैठे हुए थे। बेल बज गई और हमने कहा कि 5 मिनट रुक के निकलेंगे क्योंकि सर तब तक चले जाएंगे और हमें रास्ते में नहीं मिलेंगे। हम बस के पीछे बैठे थे, तो हमें जैसे हम निकलने वाले थे हमें बस के पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई और हमने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, और हम चलने लग गए। और उतनी देर में हमें पीछे से आवाज़ आई कि तुम दोनों रुको रुको। और हमें समझ में आ गया कि ये तो हमारे उन्हीं सर की आवाज़ है जिनका पीरियड हमने गोल मारा है। और हम बहुत डर गए, हमारा दिल थम गया। और उसके बाद उनने बोला कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने उनको बोला, मैंने फटाफट रैंडम स्टोरी बनाई अपने दिमाग में। मैंने बोला कि सर हम लोग तो सर मुझे ना गर्ल्स प्रॉब्लम हो रही थी और उसके बाद हमारा बहुत लेट हो गया था क्योंकि वो जो पीरियड था ना वो जस्ट इंटरवल के बाद का पीरियड था। तो मैंने बोला कि सर हमें ना लेट हो गई थी वॉशरूम से आने में और फिर लगभग 15 मिनट बचे थे। तो हमने कहा कि हम अब 15 मिनट में क्या जाए, सर हमें डांटेंगे। तो हम नहीं आए क्लास में और हम यहीं बैठ गए। और हमने सर पैड भी लिया था अलका दीदी से। ठीक है, हम अलका दीदी के पास गए थे। अलका दीदी एक दीदी थी जो ऐसे कामों को देखती थी। ठीक है, वो ऑफिस के वहीं पे रहती थी। तो हुआ क्या कि सर ने, मुझे लगा कि यार अब सर क्या ही बोलेंगे, है ना, लड़कियों की ऐसी प्रॉब्लम में सर वर कुछ बोलते नहीं है, इसलिए मैंने सर के सामने बहाना बनाया था। कोई फीमेल टीचर होती तो मैं ये बहाना नहीं बनाती। वो सर ने मुझसे बोला कि अच्छा तो तुमने अलका दीदी से पैड लिया है तो फिर तुम चलो उनसे पूछवाओ मुझे। मैंने कहा ये क्या बात होती है कि पूछवाओ मुझे। वो सीधे सीधे हमें रगोड़ते हुए इन द सेंस कि चलो 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 चलो, अपना आगे आगे अलका दीदी के पास पहुंच गए। और जैसे हम अलका दीदी के पास पहुंचे, उनने बोला कि ये दोनों तुम्हारे पास आए थे। और मैं पीछे से उनको कह रही हूँ कि हाँ बोल दो। और वो कहते क्या तुम क्या इशारे कर रही हो। मैंने कहा यार ये तो मत बोलो कम से कम कि मैं इशारे कर रही हूँ तुमको। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं ये दोनों तो मेरे पास नहीं आए थे, आज पूरे सुबह से नहीं आए हैं, अभी क्या सुबह से नहीं आए हैं। और मुझे इतना अजीब लगा। उन्होंने कहा तुम दोनों कहाँ थे, और मेरे पास कुछ बोलने के लिए शब्द नहीं है। और जस्ट बगल में ऑफिस है और सर कहते हैं कि चलो ऑफिस चलो मेरे साथ। मैंने कहा सर प्लीज़ मत लेके जाओ। और सर कहते हैं कि नहीं ऑफिस तो मैं लेके जाऊँगा। और जैसी ऑफिस की दहलीज होती है ना, दहलीज, तो मैंने वहाँ पे सर का हाथ पकड़ लिया। सर नहीं मत लेके जाओ, हमको नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम से। और सर कहते क्या हाथ क्या पकड़ रही हो, चलो मेरे साथ। और मेरी दोस्त इस बीच में कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप खड़ी थी। और मैं सर का हाथ पकड़ रही हूँ, नहीं सर। वो कह रहे चलो चलो, ले गए अंदर। और कहते हैं कि फिर उनने स्टोरी बताई वहाँ। तो हमारे जो एडमिन सर थे उनने बोला कि सच बता दो तुम कहाँ थे, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, मैं कैमरे में सब चेक कर लूँगा। मैंने बोला कि नहीं सर सच में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, हम अलका दीदी के पास नहीं आए थे, पर हमें सच में प्रॉब्लम थी और हमें लेट हो गई थी। फिर हमें लगा कि सर हमें डांटेंगे इसलिए हम क्लास में नहीं गए। और मैंने बहुत भोली सी शक्ल बना के बोला, तो सर को लगा कि ठीक है ये सच बोल रही है, और फिर उन्होंने हमें भेज दिया। तो इस बारी में तो कुछ मैं पकड़ी नहीं गई और हमें कोई पनिशमेंट भी नहीं मिली। दूसरी स्टोरी है ना, उसमें मेरे संग बुरा ये हुआ कि मेरा पूरा पजामा मैंने ख़राब कर दिया। तो हमारी एक टीचर थी मीनू मैडम, ठीक है, तो उन्होंने हमसे उनका पीरियड था हमारे कॉलेज में और हमने उनका पीरियड वॉशरूम जाके गोल कर दिया। हमारे कॉलेज में कोई ग्राउंड नहीं था, तो हमने उनका पीरियड कर दिया गोल। मैंने और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है कॉलेज में, उसने हम दोनों ने मिलके कॉलेज का पीरियड कर दिया गोल। हम पूरे पीरियड वॉशरूम में बैठे रहे, हमें कोई मज़ा आया नहीं।
बिल्कुल मज़ा नहीं आया हमें, क्योंकि हम वॉशरूम में ही बैठे रहे। पीरियड ख़त्म होता है तो हम तो गए नहीं क्लास में, और जो लड़कियां थी वो आई हमारे पास और उनने बोला कि तुम दोनों थे कहाँ। तो हमने बोला हम वॉशरूम में थे। तो उनने बोला कि तुम्हें पता है, मैम पूछ रही थी कि तुम दोनों कहाँ हो, और उनने बोला है कि तुम्हें मैम के पास भेजना है जैसे तुम क्लास में आते हो। अब मैंने बहुत रैंडम एक प्लान बनाया। मैंने बोला कि यार बोल देंगे कि मुझे पीरियड्स हो गए थे और मेरा पजामा ख़राब हो गया था, इसलिए हम क्लास में नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो फिर मेरे दोस्त ने बोला यार क्या होगा कि अगर मैम बोलेगी कि दिखाओ। मैंने कहा हाँ यार ऐसा हो सकता है कि मैम बोले कि दिखाओ कहाँ ख़राब हुआ है तुम्हारा पजामा। तो मैं क्या करती हूँ कि क्लास में जाती हूँ और सब बच्चे इसी बारे में बात कर रहे हैं पूरी क्लास में कॉलेज की कि हमारा कॉलेज बहुत ही स्ट्रिक्ट था, पहली बात तो ये है। तो हुआ क्या, मैं क्लास में जाती हूँ और सब बच्चे हमसे यही सारी बातें कर रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि रेड कलर का स्केच पेन दो मुझे, ठीक है। और सब कह रहे हैं कि क्यों क्यों क्या करेगी तू। मैंने बोला बस दो मुझे स्केच पेन। और मैं गई वॉशरूम में स्केच पेन लेके, और पूरे पजामे में मैंने यहाँ से लेके इतनी नीचे तक अपने पूरे, मतलब साइड में नहीं, जो बीच का पार्ट होता है ना, वहाँ पर मैंने पूरे पजामे में अपने चला दिया वो रेड स्केच, और उसके बाद पानी लेके उसको ऐसे ऐसे मिक्स कर दिया, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ कि यार हम ना फंसे, क्योंकि वो टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, वो हमें सीधा प्रिंसिपल के पास ले जाती अगर मैं ऐसा नहीं करती तो। फिर हम गए टीचर के पास नीचे, मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों नीचे गए टीचर के पास, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम टीचर के पास जाते हैं तो वो कहती हैं कहाँ थे तुम दोनों, ठीक है। तो मैं उनको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि मैम मेरा ना, मुझे पीरियड्स हो गए थे और मेरा पूरा पजामा ख़राब हो गया था, तो इसीलिए मैं क्लास में नहीं आ रही थी, और ये मेरे संग थी वॉशरूम में, ठीक है। अब कैमरा चेक कर लेते तो उनको पता चल जाता कि हम वॉशरूम में ही थे, तो वो भी झूठ नहीं साबित हो पाता। वो टीचर हमसे कहती है हाँ तुम्हारा पजामा कहाँ ख़राब हुआ है, और सच में उनने बोला यार, लिटरली उनने बोल दिया कि दिखाओ तुम्हारा पजामा कहाँ ख़राब हुआ है। पहले मुझे एक बार को हिचकिचाहट हुई कि यार ये मुझे पकड़ ना ले कि यार ये स्केच पेन है, क्योंकि अगर वो ये पकड़ लेती तो फिर तो लाइक मैं कहीं की नहीं रह जाती। और मैंने हल्का सा अपना सूट ऊपर किया, क्योंकि हमारे सूट चलता था कॉलेज में, तो मैंने हल्का सा अपना सूट ऊपर किया, और वो कहती कि अच्छा ठीक है, क्योंकि वो रेड दिख गया, और अच्छा हुआ कि मैंने अपने पजामे में रेड कर दिया था। तुम जाओ अपने घर और इस पजामे को चेंज करके आओ, ये नहीं कि छुट्टी दे दूं इसको, इतना उनसे नहीं हुआ गया। उनने मुझसे सीधा ये बोला कि जाओ और चेंज करके वापस आओ। मैं अपने घर आई और मेरी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ, तू वापस क्यों आ गई। तो मैंने उनको स्टोरी सुनाई कि मैंने और मेरी दोस्त ने, मम्मी एक पीरियड में हमें कैंटीन तक जाना था और हमें वापस आने में हो गई लेट, तो फिर ऐसी बात हुई और मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे को पीरियड्स हो गए थे, और उसके बाद मैंने अपने पजामे में इंक लगा दी। तो मम्मी कहती कि इस चक्कर में तूने अपना पूरा पजामा ख़राब कर दिया, ऐसा वैसा। मेरी मम्मी मुझे अलग से डांट रही है, बहुत जगह बोला है, क्योंकि लड़कियों का रामबाण हथियार होता है ये चीज़। और मुझे याद है ना, जब हम मतलब 8th क्लास के 9th में हम आए थे शायद, या 10th था शायद, जब हम 10th क्लास में आए ही थे, तो हमारे सर थे एक फिज़िक्स के, वो बड़े सीधे सर थे, और तब तक हम ऐसे मतलब इतना पीरियड्स को इतना खुल के नहीं बोल पाते थे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो मुझे याद है एक बार मुझे वॉशरूम जाना था, वॉशरूम भी नहीं ऐसे बाहर जाना था, और सब बच्चे वॉशरूम का बहाना बना के जा रहे थे। तो उनने बोल दिया कि तुम सबको ही बाहर जाना है, क्योंकि बहुत नींद आ रही थी उस क्लास में। तो उनने बोला कि तुम सबको ही वॉशरूम जाना है क्या। तो फिर मैंने बोला कि सर मुझे जाना है। तो उनने बोला कि तुम अब बैठ जाओ, नहीं जाने दूंगा मैं। और मैं पीछे खड़ी थी, और मैंने ऐसे उनने खड़े उठ के बुलवाया, और मैं ज़ोर से बोलती कि सर मुझे ना पीरियड्स हो रहे हैं, इसलिए मुझे जाना है, ठीक है। तो वो कहते हर्षिता इधर आओ, ठीक है। मैं गई सर के पास, ठीक है, और सर मुझसे कहते हैं सुनो, ऐसे इन चीज़ों के बारे में ना ऐसे नहीं बोलते हैं, ये ऐसे अच्छा नहीं होता है। आप ऐसे बोलो कि सर मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम है, या आप कुछ और वर्ड यूज़ करो, बट ऐसे डायरेक्ट मत बोलो कि ऐसे आपको पीरियड्स हो रहे, देखो इतने सारे बच्चे बैठे। और उस समय ना मैं भी वैसी थी कि चलो ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ बोल दिया मैंने। और पता बाद में मैं सोच रही हूँ कि यार कोई गंदी बीमारी थोड़ी है जो मुझे हो गई है भाई, डेट हो रही है ये, और पीरियड्स हो रहे तो पीरियड्स बोलेंगे ना। और ऊपर से जब आप साइंस के बच्चे हो और आप ऐसी बात सुनो, तो आपको नहीं लगेगा कि यार ग्रेड हो जाओ भाई, अपग्रेड हो जाओ। ऐसा नहीं होता है, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं। और बस ये वीडियो यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू माई डियर्स, बाय।